अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं सदाए में रूमी चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, हमने तो यही पढ़ा है कि उस्ताद रूहानी बाप होता है और उस बाप पर आज क्या गुजर रही है ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पेंशनर्स हैं और वर्किंग फोर्स फॉर्मर हो या करंट, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सब गैर मुतमईन हैं। उनका मैसेज देकर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि असातिज़ा के साथ क्या किया जा रहा है। नाज़रीन, हम बताते रहे हैं, मुख्तसरन इसका अहवाल जो है ना आपको बता देते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग ज़ाहिर है कि अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। केस सब जुडिस है, ये वादे किए गए सदर साहब ने कि ये केस हम वापस ले लेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और इन्हें इन्हें रिलीफ देंगे, कुछ भी नहीं दिया गया। और अब तो हद हो गई है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 17.5% पेंशन हर एक को दी गई और उसमें यह कहा गया कि जो अदारे खुद मुख्तार हैं, ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस, उन्हें इसके लियू में एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। ये ऑर्डर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, इसमें कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है। तो ये बाकायदा तौर पर ये पार्लियामेंट से पास करदा जो है वो एक अमर था और इस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए था। लेकिन ये खालिसतन हुकूमत की जो हुकूमती अदारा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जब कॉरपोरेशन में ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट हुआ, कंपनी में कन्वर्ट हुआ, SCCP के पास रजिस्टर हुआ, तो मुलाजमीन व पेंशनर्स के लिए मसाइब के दिन शुरू हो गए। अब ये जो मैसेज है, अब ये स्टेक होल्डर्स जो हैं पेंशन के हकूक़ का जो है वो दफा करने वाले, उन्हें हसूल की कोशिश करने वाले, नईमुल्ला अफरीदी सेक्रेटरी जनरल ऑफिसर फेडरेशन पंजाब, उनका ये कहना है कि वजारत खजाना की जिम्मेदारी है कि इस पर फिलफोर अमल कराए। बैंक के पेंशनर्स को पार्लियामेंट से मंजूर बजट इंक्रीज ना देने पर पार्लियामेंट के कस्टोडियन की खामोशी से बैंक की इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शय मिली, जिसकी वजह से वो अपने आप को हुकूमत पार्लियामेंट से मुबर्रा समझते हुए वर्किंग फोर्स पेंशनर्स का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। और यह है पैगाम। और इस हवाले से पेंशनर्स एक्शन कमेटी पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ के सेक्रेटरी जनरल जफर सादिक ने भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और ये मुतालबा बिल्कुल बजा है। और अब हम आ जाते हैं असातिज़ा पर रवा रखे जाने वाले जुल्म पर। हमने मजिस्ट्रेट साहब के दलेराना फैसले को सराहा था और फौरी रहाई पर मुबारकबाद दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 16 MPO एक ऐसा हथियार है कि 10 दफ़ा भी पकड़ लिया जाए। हालांकि बहुत सारी जो अदालतें हैं इसे इल्लीगल करार दे चुकी हैं। ना जाने क्या चाहती है ये हुकूमत पंजाब की, जो करवाने तो इलेक्शन आई है, लेकिन एक ऐसा तबका जो बिलाशुबा काबिल एहतराम है और जिसका एहतराम किया जाना वाजिब है, उनके साथ क्या हो रहा है। एक तरफ निजी स्कूल प्राइवेटाइजेशन का खौफ और दूसरे सारी उम्र इसलिए सर्विस की जाती है, सरकारी मुलाजमीन का एक बना हुआ है, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ आ रही है। इसे आप किस तरह यक जुम्बश कलम ख़त्म कर सकते हो। तो वो पेंशन ख़त्म करने की जो है एक बाकायदा साजिश है। मैं EOBI PTCL और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर समेत तमाम को ये बताऊंगा कि ये प्लान क्या है और इंटरनेशनली क्या हो रहा है, और ये सब कुछ उस हवाले से हो रहा है। पेंशन को एक बोझ समझा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया, जिस पर पूरे पंजाब में असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। यानी
हुकूमत इस कदर सूबाई हुकूमत इखलाकी गिरावट का शिकार हो गई है कि वो औरत का एहतराम भी भूल चुकी है। और वो ख़वातीन हमारी मुअज़्ज़ज़ हमारे मुआशरे की माएँ बहनें जो मुअल्लमा के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, उन मुअल्लमात को भी नहीं बख्शा गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़िल्म 4 इन्हें यकीन दहानी करवाई जाए। क्या सिर्फ यही सूबा रह गया है जिसके साथ मुलाजमीन के साथ ज्यादती हो? मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा होगा। इन्होंने किसी सियासी पार्टी को दावत नहीं दी कि वो हमारे इज्तिमा में आए, खालिसतन गैर सियासी लोग हैं। लेकिन न जाने क्या हो रहा है। अगर आप अपने कमेंट्स देना चाह रहे हैं, साथ से ख़ास तौर पे कहूँगा कि वो हमारा जो चैनल है हाजिर है और अपना व्यू पॉइंट दें हमें, हम आगे नशर करेंगे, क्योंकि ये है सदाए महरूमीन। नाज़रीन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।